राधे राधे दोस्तों। आज आप आषाढ़ मास अध्याय का रसपान करेंगे। पुत्र तीर्थ का कथा का आगे का भाग। तो श्री ब्रह्मा जी आगे नारद जी को कथा सुनाते हैं कि कैसे देवराज इंद्र ने विनीत की भांति माता अदिति के पास गए और वहां जाकर देव की माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या था, इस बात का अदिति को बिल्कुल भी पता नहीं चला। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोह तेज था वह किसी के लिए दुधज था। देवराज इंद्र गर्भ के अंदर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए वे बहुत समय तक वहाँ पर रहे। एक दिन अदिति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही थी। इंद्र ने मन से कहा कि यही अच्छा अवसर है। ऐसा कहकर वह वज्र हाथ में लेकर अदिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वो आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। वह कहने लगा, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर भला दूसरा कोई पाप होगा क्या? मैं गर्भ में बाहर आ जाऊं तो मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मुझे मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं है होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार के पर पैर नहीं रखते। मैंने तो ना अभी विद्या पढ़ी और ना शस्त्र चलाना सीखा और ना ही आयुधों को संग्रहित किया। तुम तो विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र भी शोभा पा रहा है। क्या तुम्हें मुझे मारते समय लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष भी ऐसे पाप कर्म नहीं किया करते। मुझे मारने से तुम्हें भला क्या मिलेगा, यश या पुण्य? गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम और तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो, तुम मुझसे मारना ही चाहते हो, तो निस्संदेह चले आओ। ऐसा कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तान कर खड़ा हो गया और वो कहने लगा, इंद्र, मुझे मारने से बलशाली और विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। तुम किस लिए मुझे मारने को तैयार हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा से चल रहा हो वह मुझे जैसे आभोद बालक की हत्या करेगा। यह कौन सा यश और कौन सा पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यूं ही कहता रहा, किंतु देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। तभी सभी टुकड़े जीवित बालक के रूप में परिणित हो गए और दुख से रोते हुए कहने लगे, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन टुकड़ों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले, लेकिन वे भी जीवित होकर कहने लगे, इंद्र, हमें मत मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। इस समय माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई समान हैं। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई हो, उनके चित्त में करुणा का एक भी कण नहीं रह जाता। गर्भ में सभी टुकड़े हाथ पैर और नूतन जीभ से युक्त हो गए। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह जाता। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे टुकड़े सब के सब रो रहे थे। तब देव इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मत रो। उनके ऐसा कहने से उनका मारुत्य हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में उनकी माँ अदिति रुकी हुई थी, वह उन्हें पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं और हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। तथापि आपके रहते हुए ये वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्यों में प्रवृत्त है
जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के वह बालकों की यह करुणा पुकार सुनकर अगस्त मुनि दौड़कर चले आए और अदिति को जगाया, और वह गर्भ की वेदना से पीड़ित हो रही थी। उस समय अगस्त ने अत्यंत कुपित होकर सचीपति इंद्र को श्राप दे डाला। इंद्र, संग्राम में तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ देंगे। अदिति ने गर्भ में समाये हुए इंद्र को क्रोधित होकर श्राप दे डाला। अदिति ने कहा, हे इंद्र, तूने मेरे बच्चे को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। उसी समय वह प्रजापति कश्यप जी भी वहाँ आ पहुँचे। अगस्त मुनि के मुख से इंद्र की यह कुसंगति चेष्टा सुनकर बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी कहने लगे कि बेटा, गर्भ के बाहर निकलो, तुमने यह क्या पाप कर डाला। उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष पाप में मन नहीं लगाते। पिता की यह आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुख नीचे हो गया। वे बोले, पिताजी, जिस साधन से मेरी कल्याण हो मुझे बताइए, मैं उसमें अवश्य करूँगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और हे नारद, सभी बातें बताकर मुझसे पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, द्वितीय के गर्भ में शांति गर्भस्थ के बालकों को इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निरोधोषता और अगस्त के दिए हुए श्राप का क्रमशः उद्धार कैसे हो सकता है। तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापते, तुम वसुओं और लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर गौतमी के तट पर शीघ्र जाओ और वहां स्नान करके महादेव जी की स्तुति करो और शिव जी की कृपा से सबका कल्याण ही होगा। अच्छा, ऐसा ही करूँगा। यह कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर चले गए और वहां भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पावनी गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधि शिव जी। कश्यप जी बोले, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाले भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। त्रिपुरहर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सोमनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। जिस मनोवांछित फलों के दाता, मेरी रक्षा कीजिए। करुणाधाम, मेरी रक्षा कीजिए। हे पूर्ण परमेश्वर, आपको नमस्कार। करुणा सागर शिव निरंतर प्रयाग रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण उनका चित्त उद्विग्न हो गया। ऐसा जो वो के जीवों के लिए आपकी ही शरण है। ऐसे प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र समेत चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और श्राप की प्राप्ति भी हुई है, वह सब शांत हो जाएं। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपने जो 49 पुत्र हैं वे सब गरुड़ मरुस्थगण हैं। वे सब सौभाग्यशाली हैं और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस यज्ञ में इंद्र को सदा यज्ञ में भागी होंगे वे सब मरुस्थगणों के साथ रहने पर कोई भी इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वह सदा ही विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर भगवान जी ने श्रेष्ठ अगस्त से कहा, मुने, तुम सचीपते इस पर को घमत करो। हे महात्मने, शांत हो जाओ, मरुथगण अमर हो गए हैं। तो ये था 17वां अध्याय। अब आप ये कथा यहीं पे समाप्त हो रही है। मिलते हैं अध्याय 18वें। तब तक के लिए आप सभी को श्री हरि विष्णु की जय और नारायण नारायण।